अंडरग्राउंड मैजिकल 3 ट्रैक्टर वेल। बबन के खेत में आकर जमींदार उसका ट्रैक्टर ले जाता है। उसके दोस्त नितिन का पास में ही एक खेत था। वो सब देख लेता है और बबन के पास आकर वो कहता है, अरे ये क्या, जमींदार पहले मेरा ट्रैक्टर ले गया, अब तुम्हारा। वो किसी के मजबूरी को क्यों नहीं समझता, बस उसे उसके पैसों से मतलब रहता है। पर मेरे खेतों के काम तो अधूरे रह गए, अब क्या करूं नितिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उनका तीसरा दोस्त निखिल अपने ट्रैक्टर से वहां आता है। बबन उसे अपनी सारी बात बताता है। तब वो कहता है, अरे तुम दोनों हो ही ऐसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जमींदार से आखिर तुमने कर्जा लिया ही क्यों। अब भुगतो अपनी गलती का अंजाम। वैसे मैं मेरा ट्रैक्टर दे सकता हूँ, पर हाँ, मुझे उसका किराया चाहिए, और वो भी नगद। अरे निखिल, तुम उस जमींदार से कुछ कम नहीं हो। जाओ जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ट्रैक्टर किराए से। दोस्ती में भी तुम सौदेबाजी करते हो। ये सुनकर निखिल वहां से चला जाता है। तब बबन कहता है, छोड़ निखिल को, उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। चलो हम शहर चलकर कोई काम करते हैं, पैसे मिलने के बाद जमींदार से अपना ट्रैक्टर छुड़ा लेंगे। ये सोचकर वो दोनों दोस्त जंगल के रास्ते से शहर जाते रहते हैं कि तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बेहोशी की हालत में उन्हें मिलता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं। बूढ़े बाबा के ऊपर पानी के छींटे डालकर दोनों उसे होश में लाते हैं और उन्हें अपने पास का खाना और पानी भी देते हैं। बूढ़े बाबा को अब अच्छा महसूस होने लगता है। तब वो कहते हैं, बेटा, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं जंगली जानवरों का मैं शिकार ही हो गया रहता। वैसे बेटा, तुम दोनों जंगल के रास्ते कहाँ जा रहे हो? तब वो दोनों बूढ़े बाबा को अपनी सारी हकीकत बताते हैं। बूढ़े बाबा उन दोनों को अपने साथ लेकर जाते हैं, जहाँ पर 3 जादुई कुएं रहते हैं। एक कुआं सोने से बना था, दूसरा हीरो का, तो तीसरा पैसों का बना रहता है। तब बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा, शहर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 3 जादुई कुएं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देंगे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखना, स्वार्थी दोस्तों से हमेशा बचकर रहना। ये कह के बाबा वहां से जाने के बाद दोनों कुएं के पास जाते हैं। बबन सबसे पहले सोने के कुएं में जाता है, जहां उसे सोने का ट्रैक्टर मिलता है। वो उस सोने के ट्रैक्टर को लेकर बाहर आता है। पैसों के कुएं में नितिन जाता है। तब उसे वहां पैसों का ट्रैक्टर मिलता है। वो भी पैसों का ट्रैक्टर लेकर कुएं से बाहर निकलता है। इस तरह उन दोनों की परेशानी दूर हो जाती है। तब बबन कहता है, नितिन देखो, हम इस जादुई ट्रैक्टर का ईमानदारी से उपयोग करेंगे। हमें अपने मन में लालच नहीं आने देने चाहिए। सोना और पैसों से हम हमारे जैसे गरीब लोगों की मदद भी करेंगे। नितिन भी बबन की बात से सहमत था। वो दोनों पैसे और सोने को ट्रैक्टर में भरकर गांव आते हैं। गरीब लोगों में वो सोना और पैसा बांटते हैं और उसी ट्रैक्टर से अपने खेतों के काम में लग जाते हैं। लेकिन जब ये बात निखिल को पता चलती है, तब उसके मन में लालच जाग जाता है। वो उन दोनों के पास जाकर कहता है, अरे वाह रे वाह दोस्तों, बड़ी अच्छी दोस्ती निभाई तुम दोनों ने। अकेले अकेले जाकर जादुई ट्रैक्टर लेकर आए। ये नहीं कि अपना एक दोस्त है और उसे भी अपने साथ ले जाए। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी बात कर रहे हो तुम। हम पर मुसीबत थी तब तो दोस्ती याद नहीं आई। हमारे सोने के और पैसों के ट्रैक्टर देखकर तुम्हारे मन में लालच जाग आया। इस तरह नितिन निखिल को बोलते रहता है। तब बबन नितिन को रोककर निखिल को जादुई कुएं वाली बात बता देता है। तब निखिल अपना ट्रैक्टर लेकर उसे 3 जादुई कुएं के पास जाता है। मैं तो सोने, पैसों और हीरो के ट्रैक्टर लेकर जाऊंगा यहाँ से। वो तो बेवकूफ थे जो एक ही ट्रैक्टर से संतुष्ट हो गए, ऊपर से पैसे और सोना गरीबों में भी बांट रहे, बेवकूफ कही गए। ये सोचकर निखिल लालच से उस कुएं में उतर जाता है। लेकिन जैसे ही वो कुएं के अंदर जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता। तो वो बाहर आकर बहुत गुस्से से कहता है, अरे ये क्या, उन दोनों ने मेरे साथ तो अच्छा मजाक किया, छोड़ूंगा नहीं दोनों को। निखिल गुस्से से अपने ट्रैक्टर से उन जादुई कुएं को फोड़ने जाता है। तब उसका ट्रैक्टर ही अचानक से गायब हो जाता है और उस पर कुएं के पत्थरों से बारिश भी होने लगती है। वो जख्मी हो जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी उसे वो बूढ़े बाबा मिलते हैं। तब वो कहते हैं, इसे कहते हैं लालच का फल बुरा। लालच में 3 ट्रैक्टर लेने आया था, पर देखो खुद का ही ट्रैक्टर खो दिया। अब भुगतो अपने नसीब को। इस तरह निखिल जख्मी हालत में घर वापस जाता है। अब उसके पास ही खेतों के काम करने के लिए ट्रैक्टर नहीं रहता। तब बबन और नितिन उसकी मदद करते हैं और इस तरह निखिल को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो उन दोनों से अच्छे से बर्ताव करके उनका अच्छा दोस्त बन जाता है।
अंडर वाटर गोल्डन बॉक्स। एक गांव में एक बहुत ही बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक सोने का बॉक्स होता है। ऐसी बातें गांव वाले मिलकर कह रहे थे। तब ये बात मदन सुन लेता है और वो सोचता है, अरे वाह, सोने का बॉक्स और वो भी तालाब में। मैं आज ही उसे ढूंढ लेता हूँ और जल्दी से जल्दी सारा सोना पाकर अमीर बन जाता हूँ। मदन उस सोने के बॉक्स को ढूंढने जाता है। वो बॉक्स को ढूंढ ही लेता है कि तभी वहाँ अचानक एक बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ आ जाता है। उसे देखते ही मदन डर जाता है और अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। और बाहर आकर वो सोचता है, अरे ये गांव वाले भी ना पूरी बात नहीं बताते। अच्छा हो गया कि मैंने उस मगरमच्छ को पहले ही देख लिया, नहीं तो सोने के लालच में आज मेरे बीवी बच्चे विधवा हो जाते थे। बच गए, अरे बाबा। मदन भागते हुए गांव के चौराहे पर जाता है। वहां गांव के कुछ लोग बैठे रहते हैं। तब वो उन्हें सारी बात बताता है और कहता है, अरे तुम लोग भी ना आधी अधूरी बात ही क्यों फैला रखे हो? साफ साफ क्यों नहीं बताते कि तालाब में सोने के बक्से के साथ साथ वहां एक बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ भी रहता है? आज मेरी जान चली जाती। मदन की ये बात सुन के एक गाँव वाला कहता है, अरे तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुम ही आधी बात सुनकर चले गए, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम लालच में ना आकर वहां से भाग आए। वैसे बहुत सारे लोग उस सोने के बक्से की लालच में मारे गए उस तालाब में। हाँ रे, आज मैं भी मरते मरते बचा हूँ। ना बाबा ना, अब तो मैं कभी उस सोने के लालच में उस तालाब के पास तक नहीं भटकूंगा। जान सलामत तो ऐसे पैसे हम मेहनत से भी कमा सकते हैं। ऐसे में एक दिन मदन का दोस्त मोहन उसे गांव में मिलने आता है। तब वो कहता है, मदन, तुम्हारा गांव तो बहुत ही अच्छा है, पर तुमने मुझे उस तालाब के बारे में बिल्कुल नहीं बताया और लेके भी नहीं गया। चलो ना, मुझे उस तालाब के पास जाना है। अरे सुन मोहन, तुम उस तालाब की तो बात ही मत करो। जितने दिन यहाँ पे हो तब तक दूर ही रहना उस तालाब से। मदन सोने के बॉक्स वाली बात मोहन को नहीं बताता। मोहन भी सोच में गिर जाता है। अब तो वो गांव के लोगों को इस बारे में पूछने लगता है। तब उसे समझ में आता है कि तालाब के पास सोने का बक्सा भी है और वो सोचता है, अच्छा तो मदन मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा रहा था, जानबूझ के नहीं बता रहा था। अब तो मैं उस सोने के बक्से को हासिल करके ही रहूंगा और उस मगरमच्छ से बच के अमीर बन जाऊंगा। इस तरह मोहन खोदने के औजार लेके तालाब के पास जाता है। वो तालाब के अंदर ना जाते हुए तालाब के पास खुदाई का काम करने लगता है। खोदते खोदते वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। वो गड्ढे से नीचे तक चला जाता है। तब वहां उसे अचानक से सोने का वो बक्सा भी दिखाई देता है। उस बक्से में ढेर सारा सोना रहता है। उसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। उस बक्से को वो वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बक्सा निकलता ही नहीं। अरे ये बक्सा आखिर कहाँ फंसा हुआ है? अगर इसे निकालूंगा तो बहुत कम सोना रहेगा इसमें। नहीं नहीं, मुझे तो इससे भी ज्यादा सोना चाहिए, सारा का सारा सोना। मैं इस बक्से को यहाँ से खुदाई करके उसके पीछे वाला सारा सोना भी निकाल ले जाऊंगा। इस तरह मोहन सोने की लालच में आता है और फिर से खुदाई का काम शुरू करता है। खुदाई में तालाब का पानी धीरे धीरे उस गड्ढे में भर जाता है। मोहन के ध्यान से वो मगरमच्छ की बात भी निकल जाती है। उसे तो बस सोना ही दिख रहा था। थोड़ी ही देर में मोहन को सोने का पूरा बक्सा मिल जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है। सोना सोना, मैं अमीर बन गया, मैं अमीर बन गया। इस तरह खुशी से वो बोलने लगता है। लेकिन उस वक्त पानी के साथ साथ वहां मगरमच्छ भी आ जाता है और वो मोहन को मार देता है। उधर मदन मोहन को सारी जगह ढूंढता रहता है। ढूंढते ढूंढते वो तालाब के पास आकर देखता है और पास में ही बना हुआ उस गड्ढे को देखकर वो सारी बात समझ जाता है। अरे दोस्त, मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तुम सोने के लालच में यहाँ आ ही गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। उस दिन के बाद उस तालाब के पास नो एंट्री का एक बोर्ड भी वो लगा देता है, ताकि कोई भी उस तालाब के पास ना जाए और सोने की लालच में उस मगरमच्छ का शिकार ना बने। नीति: लालच बुरी बला है।